दोस्तों नमस्कार, सुरेश दुआ ब्लॉग्स में मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चाय को लेकर के। हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, एवरी टाइम इज़ टी टाइम। यानी कि अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आपने चाय पी है और आपको पता चले कि रसोई में चाय बन रही है तो आप हंस कर के आवाज़ लगाओगे, चाय बन रही है क्या? आधा कप और बना देना। कोई दोस्त घर पर आ गया, बात कर रहा है, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है? अरे यार चलते हैं, वहाँ कॉलेज के सामने गोगी की कैंटीन है, वहाँ बैठेंगे, एक कप चाय पियेंगे, बातें करेंगे। मतलब चाय का कोई समय नहीं है, जब चाहो आपको चाय मिल जाती है। दुकान पर कोई आपसे पुराना दोस्त मिलने आ गया है, कोई कस्टमर ऐसा आ गया, रेगुलर कस्टमर आ गया, अरे यार चाय मंगाओ साहब के लिए। तो चाय तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे दिलों में, हमारे खून में बस गई है। आज इस चाय पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चाय की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि चाय बेसिकली हिंदुस्तान में आई कहाँ से। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चाय हिंदुस्तान का पेय पदार्थ है ही नहीं। चाय इंडियन नहीं है। सन 1750 में जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हिंदुस्तान में कदम रखा था, उस समय वो अपने साथ एक चाय का पौधा ले आए थे। और ठंडे इलाकों में क्योंकि ये चाय का पौधा लगता है, तो उन्होंने उस क्षेत्र में वो चाय का पौधा लगा दिया। चाय बेसिकली जो है एक दवाई है, एक मेडिसिन है। और चाय के बारे में ये कहा जाता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनके शरीर में खून का दौरा धीमा चलता है, चाय उनके लिए वरदान है, चाय उनके लिए अमृत है। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, उच्च रक्तचाप कहते हैं जिसे, उन लोगों के लिए चाय जहर है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, चाय आनी चाहिए बस, बीपी गया अपने घूमने फिरने। और यही इसी बात को लेकर के जब अंग्रेज़, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ यूरोपियन कंट्री से यहाँ आए, जैसे यूरोपियन कंट्री में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, डेनिम और डच और फ्रेंच जो उधर के हैं, कुछ अमेरिकन, कनेडियन, वहाँ क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। कई बार तो टेम्परेचर -25, -35, -40, -15, -10, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है। और जब उस समय बीपी हाई, ठंड में जब बीपी आपका लो हो जाता है, तो उस समय ये चाय वहाँ पर पी जाती थी और ये चाय उन लोगों के लिए थी। और जब उन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा और चाय वो अपने साथ ले आए, तो वो चाय अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। आप जम्मू कश्मीर की भी बात करोगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे अगर हम, तो चाय वहाँ पर भी चाय बहुत ज़रूरी है। वो लोग लो बीपी को अपने कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए चाय पीते हैं। और चाय हमने तो चाय को एक नॉर्मल रूटीन का अतिथि देवो भव की तरह स्वागत करने के रूप में चाय को हमने एक अपना लिया है, और चाय के साथ ही हम जिंदा हैं। चाय की आदत इतनी इतनी ज़्यादा हो गई है, आपको सच बताऊं, हमारे में और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क था उस समय की बात करता हूं, कि साइंस की भी इसमें थोड़ी सी बात जोड़ते हैं आपको। हमारे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, और यहाँ पर हमारा जो शरीर है उसके अंदर एसिड की मात्रा अधिक है। यानी कि हम अम्लीय हैं। अम्लीय मीन्स एसिड। एसिड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक है। और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, जहाँ लगातार बर्फ़ गिरती रहती है, इतनी बर्फ़ गिरती है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी दिखाते रहते हैं, आज इस कंट्री में बर्फ़ गिरी, इतनी बर्फ़ गिरी, छत पर बर्फ़ गिरी, गाड़ियाँ बर्फ़ में समाई हुई हैं, और लगातार कई कई दिन तक बर्फ़ रहती है, सरकारी कामकाज रुक जाते हैं। तो वहाँ रहने वाले लोगों का बीपी लो हो जाता है, तो वो लोग चाय पीते हैं। और फिर उस सरकार का एक बहुत बड़ा बजट, हमारे यहाँ एक जैसे बजट सड़क बनाने में लगता है, तो उनके वहाँ बहुत बड़ा बजट सड़क से बर्फ़ हटाने में लगता है, गाड़ियों से बर्फ़ हटाने में लगता है। इसी काम में वो लोग लगे रहते हैं। तो उनके शरीर में जो होता है एसिड की मात्रा वो कम होती है, उनमें एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि क्षार कहा जाता है जिसे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में पहले ही एसिड ज़्यादा है, ऊपर से चाय अपने आप में एक एसिडिक है। एसिड ज़्यादा है, ऊपर से हमने चाय पी ली और एसिडिक की मात्रा शरीर में बढ़ा ली। लेकिन वहाँ लोग एल्कलाइन हैं, वो चाय पीते हैं तो उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हो जाता है। तो ये चाय के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। और इस चाय को लेकर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाय छूटे कैसे। प्रश्न ये है कि चाय की आदत तो पड़ गई है, लेकिन अब चाय छूटे कैसे। चाय हमने पीनी भी ज़रूरी, अब ये भी नहीं है कोई रिश्तेदार आ गया तो अरे अरे भाई साहब, चाय की जगह चलो आपको कुछ और पिलाते हैं। चाय तो नॉर्मल चलती है, लेकिन कुछ लोग चाय छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं रही, क्योंकि चाय का अल्टरनेट नहीं है।
चाय का अल्टरनेट हमारे आयुर्वेद में भी उपलब्ध है। चाय के अल्टरनेट के रूप में बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आयुर्वेद के माध्यम से जो मैंने जानकारी प्राप्त की है। एक आता है अर्जुन क्षार करके, क्षार बोलते हैं उसको, और उसको जब आप काढ़ा बना करके उसको पानी में उबालोगे, पानी में थोड़ा सा बुलबुला, उसकी शक्ल बिल्कुल चाय जैसी रहती है। आप चाहो तो उसमें दूध डाल दो, आप चाहो तो उसमें चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो, जो भी आप डालते हो वो डाल करके आप पी सकते हैं। बिल्कुल चाय जैसा ही उसका स्वाद होता है, चाय जैसा ही उसका रंग होता है। इसके अलावा भी और एक दो पेय पदार्थ है, जैसे बाबा रामदेव की भी चाय आती है इसी तरह से। वो रेडीमेड चाय होती हैं, वो एक तरह से काढ़े का रूप भी करती हैं और इन दिनों पीने के लिए शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन एक लिमिट में पी जाता है। काढ़ा भी एक लिमिट में पिया जाता है। ज़्यादा काढ़ा पीना, ज़्यादा चाय जिस तरह से नुकसान करती है, ज़्यादा काढ़ा भी उसी तरह से नुकसान करता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आयुर्वेदिक पदार्थों का नहीं है। एक चाय और है, मैं काफ़ी समय हरिद्वार में, शांति कुंज हरिद्वार आपने सुना होगा नाम ज़रूर। गायत्री परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है। उस गायत्री परिवार में, उस शांति कुंज से जुड़ने का मुझे काफ़ी समय मौका मिला, काफ़ी समय उनके साथ रहा, मैं वहाँ की टीम के साथ भी जुड़ा रहा। तो उनका एक पदार्थ निकलता है प्रज्ञा पेय के नाम से। वो भी एक तरह से आधुनिक चाय है। उस चाय को पी करके भी आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये चाय छूटने की आदत तब बनेगी जब आप कम से कम 21 दिन, कहते हैं कि किसी आदत को छोड़ने के लिए और किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को कम से कम 21 दिन लगते हैं। 21 दिन अगर आपने अपनी इच्छा के साथ ये काम कर दिया तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाय वाली आदत आपकी छूट जाएगी और ये काढ़े वाली आदत आपको पड़ जाएगी। वो किसी तरह से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिम गया एक बंदा, उसके दूसरे दोस्त ने पूछा, अरे जिम आ गया, अरे यार रमेश ने कहा तू जिम जाया कर, एक्सरसाइज किया कर थोड़ी बहुत, तो मैं करने लगा, चलो ठीक है यार। अब रमेश की बात भी माननी पड़ती है, रमेश दोस्त है यार अपना। 1-2 दिन बाद वो फिर जिम गया। हाँ भाई ठीक चल रहा है जिम, कैसे आ रहे? हाँ भाई रमेश ने कहा था तूने जाना, रमेश मेरा दोस्त है, जिम जाया कर। तो रमेश के कहने से जाओगे ना जिम, तो कभी जिम में कामयाबी नहीं हासिल कर पाओगे, कभी फिटनेस नहीं। जिस दिन ये सोचोगे कि मैंने जाना है जिम, मैं अपनी मर्ज़ी से जिम आया हूँ, जिस दिन आप कहोगे ना अरे यार जिम जाना था, एज भी बढ़ रही है, थोड़ा शरीर में फिटनेस आ जाएगी, जान आ जाएगी शरीर के अंदर, पूरा दिन काम अच्छे से होगा, इसलिए जिम ज्वाइन करिए, उस दिन के वो 21 दिन लगातार जब आप अपने शरीर में शामिल करोगे ना, तब आपको जिम जाने की आदत पड़ेगी। अब सुबह आप घूमने जाते हैं, किसी दोस्त ने आपको उठाया, उसके साथ आप सैर पर चले गए और कोई और दोस्त मिल गया वहाँ पे, और भाई अब तो तुम भी सैर पे आए, अरे यार इसने कहा सैर पे चल, मैं आ गया, इसने मुझसे कहा थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। अगले दिन फिर आप गए, अरे यार इसने बोला थोड़ा एक राउंड काट के आते हैं, पर नहीं, इसने कहा नहीं। जिस दिन आप खुद उठोगे, जिस दिन आप अपने दोस्त को उठाओगे, जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी से पार्क में घूमने के लिए आओगे, जिस दिन 21 दिन लगातार आप पार्क के चक्कर काटोगे, एक्सरसाइज करोगे, उस दिन से आपके शरीर के अंदर खुद की इच्छा के साथ ही वो अच्छी आदत आप अपना पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खुद की इच्छा को जागृत करना। इसने कहा, उसने कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, ये सब हमें छोड़ना होगा। तो हम बात चाय की कर रहे थे, तो चाय का अल्टरनेट भी आपको बता दिया, चाय की हिस्ट्री भी आपको बता दी, चाय की साइंटिफिक बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बात और महत्वपूर्ण थी कि मैं देख रहा हूँ कि लोग यूट्यूब पर मेरा चैनल देख रहे हैं और वॉच आवर भी बढ़ रहा है, टाइमिंग भी बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर उतनी संख्या में नहीं बढ़ रहे जितनी संख्या में लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उन तक अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने एक नया वीडियो डाला है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। इस जानकारी के साथ मैं इजाज़त जाऊँगा। और सुनो, एक आधा कप चाय बना देना। चाय इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है, इसलिए आधा कप चाय पी लेते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।